ओके, तो मेरा सवाल ये था कि एक्चुअल में तंत्र क्या है? देखो, तंत्र जो है वो एक स्पिरिचुअल वे है। अब एक स्पिरिचुअलिटी का जो हमारा मोटिव होता है वो क्या है? टू बी एनलाइटन, टू बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। मुक्ति का द्वार, जिसको हम हिंदू में बोलते हैं ना, मुक्ति का द्वार। तो तंत्र ऐसे ही हमारे स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे पाथ होते हैं। जैसे मीरा का पाथ था भक्ति का, बुद्ध का पाथ था, महावीर का पाथ था, या लाओ त्से का था। तो ऐसे ही तंत्र भी स्टैंड करता है, वो भी स्पिरिचुअल पाथ ही है। बट तंत्र इज बेस्ड ऑन आवर सेक्सुअलिटी। एंड व्हाट इज सेक्सुअलिटी? सेक्सुअलिटी इज आवर लाइफ फोर्स एनर्जी। सेक्सुअलिटी हमारी जीवन ऊर्जा है। उस जीवन ऊर्जा को कैसे चैनलाइज करना है हमें खुद की लाइफ में, हमारे जीवन में उसको कैसे एक्सप्लोर करना है, उसको कैसे सेलिब्रेट करना है, उसको ऐसे मतलब एक डायरेक्शन देनी है जिससे कि हमारा जो फ्लावर है ना वो खिल सके, उसमें खुशबू आ सके। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे एक कमल का फूल है, कमल के फूल को खिलने के लिए क्या चाहिए? कीचड़। ठीक है, बट कीचड़ तो हमारी खुद की हमने नाम दे रखा है ना, वो खाद है एक्चुअली। अब जब हम कीचड़ बोलते हैं ना तो बहुत गंदी सी फीलिंग आती है अंदर से। तो अब भले आप उसको गंदा कह लो, अच्छा कर लो, कीचड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। कीचड़ को पता ही नहीं है कि मैं क्या हूँ। वो तो हमने अपनी मतलब एक आइडेंटिफिकेशन बना रखी है, तो वो खाद है। सेम जो हमारी सेक्सुअलिटी है ना, वो खाद है, वो कीचड़ है। और वो जो हमारा होना है, हमारा अस्तित्वगत है, हमारा जो बीइंग है, या फिर हम इसको ऐसे कह लें कि हमारे खुद में ही खुदा होता है, जो हमारा खुदा है, जो हमारा परमात्मा है, या फिर जो हमारी फ्रीडम है, हमारे शून्यता की अवस्था, मतलब एक परम अवस्था जिसको हम भगवान का नाम देते हैं। तो वो जो कमल है ना, वो खिलना है, उस कीचड़ में से ही खिलेगा। अब अगर आप ये बोलो कि कीचड़ को हटा दो, हमें तो कमल कमल चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। नहीं है ना पॉसिबल। कमल सिर्फ कीचड़ ही दे सकता है। एक जैसे गाड़ी है, गाड़ी में अगर आप फ्यूल नहीं डालोगे तो कैसे चलेगा? तो वो फ्यूल है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी है ना, जो हमारी सेक्सुअलिटी है, जो हमें नेचर की तरफ से गॉड गिफ्ट मिली हुई है, बट हमें उसका यूज करना नहीं आता हम। और वो इतनी ज्यादा पावरफुल है, अगर हम उसको चैनलाइज नहीं करेंगे, अगर हम उसका राइट डायरेक्शन नहीं देंगे, तो वो इंसान है ना, उससे विक्षिप्त हो जाता है, उसको संभाल नहीं पाता। क्योंकि जो ये पूरा अस्तित्व चल रहा है, पूरा यूनिवर्स चल रहा है, ये किससे चल रहा है? एनर्जी से ही तो चल रहा है। अब अगर आप इस एनर्जी को अच्छी डायरेक्शन नहीं दोगे तो दो ही काम होते हैं, या तो आप इसको राइट डायरेक्शन दो तो ये आपकी ग्रोथ करेगी, अगर आपको इसको संभालना नहीं आ रहा तो ये आपको विक्षिप्त करेगी, मानसिक रूप से बीमार करेगी। जैसे हमारे उसमें सोसाइटी में हो ही रहा, आप देख रहे हो, बलात्कार देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चों के 6-6 महीने के रेप। आप सोच सकते हो इंसान की कंडीशन क्या है। इंसान तो छोड़ो, जानवरों के साथ भी रेप, ऐसा भी होता है। अभी 1 महीने पहले की बात है, ये दिल्ली में न्यूज आई थी कि कुतिया के साथ रेप हो रहा है। फिर एक लिजार्ड है, छिपकली, कुत्ते तो छोड़ो, छिपकली में क्या है, उसके साथ भी गैंग रेप हो रहा है। मतलब इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। एक 85 इयर्स की ओल्ड वुमन है, उसके साथ रेप हो रहा है। 6 महीने के जो बच्चे हैं, उसका तो जो जेनिटल एरिया वो अच्छे से डेवलप ही नहीं हो पाते। तो ये चीजें, ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ कि आप सोच के देखो इंसान की मतलब कितना बीमार हो चुका है, कितना रुग्ण हो चुका है भीतर से। ये किस कारण है? पावर बहुत ज्यादा है इंसान के अंदर, या तो आप उसको यूटिलाइज करो, यूज करो, वरना वो फिर आपको पागल करेगी। एक बीच का स्टेज होता है स्पिरिचुअल, बैलेंस बनाओ उसका। या तो इंसान बिल्कुल अति में चला जाता है, या फिर बिल्कुल पैसिव मोड में चला जाता है। बट दोनों ही साइड में हमारा जीवन नहीं चल सकता। लाइफ क्या है? लाइफ एक हार्मनी है, लाइफ एक बैलेंस है, तो वो बनाना जरूरी है। तो बार बार लाइफ में जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है वो हमें यही सिखाती है कि बैलेंस बनाओ। बुद्ध भी थे, वो भी यही सिखाते थे कि अपनी लाइफ में हार्मनी क्रिएट करो, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाओ। तो तंत्र आपको बैलेंस बनाना सिखाता है। जैसे हमने सेक्सुअलिटी बोला कि तंत्र इज बेस्ड ऑन आवर सेक्सुअलिटी, तो इसमें हमारा कामा सूत्र इंक्लूड है। कामा सूत्र ग्रंथ है, वात्सायन में पूरा लिखा है। तो तंत्र ने उस कामा सूत्र को उठाया, फिर उस पर वर्क करना शुरू किया, क्योंकि कामा सूत्र अधूरा ग्रंथ है, वो बिना तंत्र के पूरा नहीं होता।
तो इसलिए तंत्र एक स्पिरिचुअल पाथ जैसे मैंने बोला है वो है। खाली अगर आप सेक्स करते हो, सेक्स तो जानवर भी करते हैं, नॉर्मल है, इसमें बहुत बड़ी बात कुछ है नहीं। बट इंसान की जो चेतना का स्तर है ना वो ऊपर है। पहले जैसे अमीबा था, वो पत्थर है, पहाड़ है, फिर उससे एक और चेतना का स्तर उठा तो पेड़ पौधों में कन्वर्ट हुई हमारी चेतना, फिर उससे एक और स्टेप उठा तो जानवरों में, फिर जानवरों से भी एक स्टेप और उठा तो जैसे बंदर का वो बोलते हैं ना इंसान को, तो ऐसे ही फिर वो जो उसकी चेतना का स्तर था वो व्यक्ति के रूप में आया। अब व्यक्ति के बाद क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा होने के लिए तंत्र आपकी हेल्प करता है, बट वो उठाएगा किसको? वही कमल और कीचड़ वाला है। हमने सेक्स को इतना गंदा रूप दे दिया, जबकि है नहीं। हमारे जो पुराने धार्मिक ग्रंथ है उनमें खुजराव है, कोणार्क के मंदिर हैं, और भी बहुत सारे हैं। पहले के लोग थे इस चीज को बहुत डिवाइन देखते थे और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करते थे। तंत्र हमें सेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट करना सिखाता है उत्सव के रूप में। इसमें बहुत सारी रिचुअल्स होती है। जो हमारा पार्टनर होता है ना, उसके साथ जो भी हम डीप इंटीमेसी में गहराई में जाने के लिए जो जो चीजें करते हैं उनको रिचुअल्स बोलते हैं, अनुष्ठान। जैसे हम घर में कोई यज्ञ हवन करते हैं तो अनुष्ठान होते हैं, कुछ ये करो वो करो वो करो, पंडित को बुला लो। तो तंत्र कहता है कि अलग से किसी परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अलग से हिंदुओं ने भगवान बना रखे हैं बहुत सारे, मुसलमानों ने भी बना रखे, ईसाइयों ने भी जीसस को बना रखा है। हर धर्म में आप देखोगे तो सबके अपने अपने हैं। बट तंत्र कहता है कि आपको परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है। तंत्र कहता है कि भगवान कुछ होता ही नहीं है। तंत्र बस ये बोलता है कि आपके सामने जो आपका पार्टनर है, आप उसमें इतना डूब जाओ कि उसमें ही आपको, वही आपके लिए मुक्ति का द्वार हो जाए। वही आपके लिए शिवा और शक्ति का सिंबल होता है इसमें, कि जो वुमेन है वो शक्ति के रूप में है। उसमें आप इतना डूब जाओ कि वो आपके सामने वो जो औरत है ना, औरत ना रहे, वो पार्वती की तरह हो जाए, वो डिवाइन हो जाए, वो गॉडेस हो जाए आपके लिए। ऐसे ही जो पुरुष है वो शिवा हो जाए आपके लिए, वो गॉड की फॉर्म में आ जाए। तो तंत्र कहता है कि अलग से किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है आपको कुछ इमेजिन करने की कि परमात्मा कुछ ऐसा होता है। आप अपने पार्टनर में ही, आप अपने पार्टनर के पास जा रहे हो, हाँ, आप अपने पार्टनर के पास जा रहे हो ना, तो उसकी बॉडी को आप ऐसे स्पर्श करो, ऐसे छुओ कि किसी मंदिर में एंट्री हो रही है, इतनी डिवाइन फीलिंग के साथ। जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी टच कर रहे हो, उसे 100% करो। बिल्कुल। कामसूत्र में तो ये चीजें नहीं होती। डिवाइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। बस खाली आपको पोज सिखाई जाती है ऐसे जैसे हम योगा में करते हैं, रफ, बस भी आपकी बॉडी अच्छी है, आपकी फिटनेस अच्छी हो जाएगी योगा में। बट अगर आप इसको डिवाइन फीलिंग के साथ जोड़ दो तो ये चीज कितनी खूबसूरत हो जाती है। कामसूत्र अकेला एक रेगिस्तान है, बट अगर इसको तंत्र के साथ मिक्स कर दो तो ये एक ऐसा हो जाएगा जैसे एक गार्डन है और उसमें बहुत सारे फ्लावर है और उसकी खुशबू से आप महक रहे हो। तो इतना सुंदर सा बना देता है ये इसको। तो मैं यही बोलती हूँ बार-बार कि कामसूत्र अधूरा ग्रंथ है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ, बट मेरी खुद की है। बट आप इसको तंत्र के साथ प्लस कर देते हो तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो अलग से कोई साधना करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मंदिर में घंटे बजाने की, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, धर्म के नाम पे हम लोग करते हैं। तो तंत्र कहता है कि आपका जो पार्टनर है ना, बस उसी को प्यार करना, और बहुत तरह से प्यार करना। अगर आप खाली किस भी करते हो तो उसमें भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पूरा दिन आप इतना डूब जाओ, इतना डूब जाए ना तो वो सामने वाला रहे ना आप रहो। आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है ना वो खत्म हो जाए बिल्कुल। आप बस एक एनर्जी लेवल पे रह जाओ। सामने आपको वाइफ ना दिखे, लेडी ना दिखे कोई, और आप करने वाले भी आप पुरुष ना हो, या आपकी जितनी भी आपने रोल मॉडल अपने बना रखे हैं, माँ हूँ, बाप हूँ, पिता हूँ, भाई, कुछ भी है, सबका सब खत्म हो जाए। आप खाली स्पर्श भी करो ना किसी को, तो स्पर्श में इतना डूब जाओ कि सामने वाले का हाथ या जहाँ पे भी आपने टच किया वो रहे ना। और इसमें फिर कुछ टूल्स होते हैं हर चीज़ में। जब हम कुछ भी सिखाते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं कि ऐसे ऐसे करना है। जैसे योगा में भी हम बताते हैं ना कि खाना नहीं खाना ज़्यादा, या आपका बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिखाते हैं। तो तंत्र में भी 3 टूल है मेन होते हैं। एक तो आपकी ब्रेथ पे वर्क होता है। आपका जो ब्रेथ है वो स्लो मोशन में
और लंबा और गहरा होना चाहिए, जैसे मेडिटेशन। बिल्कुल। दूसरा है स्लो डाउन, जो भी आप मूवमेंट कर रहे हो वो स्लो मोशन में करो, क्योंकि जल्दबाजी में ना हम चीज़ों को ना डेड कर देते हैं, उनको वो फील थोड़ा नहीं कर वाइल्ड। पाते। खाना है तो ठूस रहे हैं, हाँ। तो वो क्या होगा, अध पका, या तो कब्ज होगी या दस्त लगेंगे, आपको उल्टी आएगी, हजम ही नहीं होगा, उसका कोई फायदा ही नहीं है खाने का, उसको आपने स्पॉइल कर दिया। बट आप एक एप्पल है, एप्पल को लो आप, तंत्र आपको एप्पल खाना सिखाता है कि पहले उसको हाथ में लो, उसको फील करो, ठंडा है, गर्म है, उसका टेक्सचर कैसा है, मोटा है, पतला है, उसका कलर कैसा, उसकी सॉफ्टनेस है। फिर आप धीरे धीरे उसको बाइट कर रहे हो, तो आपका हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो ये बीच का पोर्शन आपको महसूस हुआ, यहाँ से यहाँ तक जमेगा। उसको बाइट कर रहे हो, उसका रस ले रहे हो, कैसा है, खट्टा है, मीठा है, आपके होठों को स्पर्श कर रहा है, आपके जीभ को स्पर्श कर रहा है, आप बाइट कर रहे हो। और मतलब इतना कुछ एक्सप्लोर करना सिखाता है। एक एप्पल होती है, उठा के खा ली, एक हम उसको धीरे धीरे सब कुछ सिखा रहे हैं कि देख, मतलब ये मोटी है कि पतली है, कि मीठी है कि खट्टी है कि फीकी है, कि कलर कैसा है, इसका रूप कैसा है, सब कुछ सेम। ये तो खाली एप्पल का एग्जाम्पल था। ऐसे ही आपके सामने अगर कोई इंसान होता है, आप उसको पहले अच्छे से, आपकी जो सारे सेंस है ना, आपके जो सेक्स ऑर्गन है आपके, जो आपकी सिक्स सेंस होते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, ये सब चीज़ें, इन सब को इंक्लूड करके आप उसको प्यार करो। पहले उसको आँखों से देखो, पूरा आपने उसको देख लिया, महसूस कर लिया उसको, उसके बाद आप अपने हाथों का यूज़ कर सकते हो। आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सब का यूज़ करके आप उसको भली बातें अच्छे से प्यार करो, एक देवी मान के, एक देवता मान के। इसलिए इसको ऐसा धार्मिक सा, प्योरिटी सा, डिवाइन के रूप में देखा जाता है। और आगे से मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं, मोटा मोटा तो मैंने आपको बता दिया, ये है ताकि आपको समझ आ सके व्हाट इज तंत्र। बाकी तो फिर ऐसा ही, जैसे मैंने आपको बताया था, कडलिंग हो गया आपका, ऐसे बहुत सारी थेरेपी मैंने खुद बना रखी है इसमें, कि ये चीज़ें करके आप इनमें, जैसे अब कोई भी चीज़ हमें योगा है या कुछ भी, हम खुद ही एक्सप्लोर करते हैं उसमें कि क्या क्या हो सकता है अगर हमारा इंटरेस्ट है। तो ऐसे ही मैंने तंत्रा में बहुत सारी थेरेपी अपने आप ही एक्सप्लोर कर रखी है कि आप ये कर सकते हो। थैंक यू।